Hi, friends, welcome to my channel Take Charge of Your Life. Today, I would be talking about 15 things you must do when you are struggling in your life. 15 ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए जब हम लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख रहे होते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे साथ जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा होता, कन्फ्यूजन होता है, वरी होता है, एंजाइटी होती है, यू फील दैट यू आर लॉस्ट। कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं लाइफ में कभी कभी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको उस टाइम पे करनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज़ रीच आउट। रीच आउट मीन्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए या फैमिली के साथ बात करिए अबाउट योर स्ट्रगल्स, क्योंकि वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं और कोई ना कोई एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी बता सकते हैं उस चीज़ के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी थॉट्स में इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को एक दूसरे पर्सपेक्टिव्स के साथ नहीं देख पाते। तो जब हम बात करेंगे अपनी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, तो हमें एक अलग नज़रिया भी नज़र आएगा उसको देखने का। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर। प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग थ्रू एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जब आप स्ट्रगलिंग स्टेज पे होते हैं तो आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग का। एक्सरसाइज करिए, हेल्दी ईटिंग रखिए, रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेट स्मॉल गोल्स। बेबी स्टेप्स लेने चाहिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। एकदम से हम जैसे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लेना या एकदम से अपने गोल्स बहुत बड़े सेट कर देना, कई बार बहुत मुश्किल होता है उनको अचीव करना। तो हमें छोटे छोटे गोल्स को सेट करना चाहिए, ईजी हो जाता है उसको फॉलो करना, एंड देन यू फील रिलैक्स्ड। सीक प्रोफेशनल हेल्प। यू कैन गो फॉर अ थेरेपी और काउंसलिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है किसी चीज़ से नेविगेट करना, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आप किसी ट्रेंड थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए। वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी स्ट्रगल से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जर्नलिंग। जैसा मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में, जर्नलिंग मीन्स राइटिंग योर इमोशंस सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले अपनी सिचुएशन के बारे में। अपने इमोशंस को लिखना बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है उनको नेविगेट करने का, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड लाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने इमोशंस को पेन डाउन करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉबीज़। कुछ ऐसी हॉबीज़ आप रखिए या आप स्टार्ट करिए उस टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट है, तो आप कुछ ऐसा ट्राई करिए जो आपको अच्छा लगे, ताकि आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिले, थोड़ा सा आपका मूड अच्छा हो जाए वो चीज़ें करने से। आप डांस कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप ड्राइंग, पेंटिंग या हाइकिंग, बाहर घूमने जाना, कुछ भी जो चीज़ आपको उस टाइम पे खुशी दे आपको वो करनी चाहिए। देन मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। You should practice mindfulness to reduce stress and promote inner peace. Volunteering means helping others. जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है और आप अपनी स्ट्रगल्स को भूल जाते हैं बिकॉज आप दूसरों में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो जिस टाइम भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, तो ट्राई एंड हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करिए, वॉलेंटियर करिए दूसरों की हेल्प करना। लिमिट सोशल मीडिया, ब्रेक ले लीजिए आप सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं सोशल मीडिया से। सो जब आप खुद ही क्लियर नहीं हैं, आप खुद ही मेंटली एकदम से नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं, तो आपको और नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए। सो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने सोशल मीडिया से। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर सेटबैक्स। जो भी आपके साथ हुआ, आपने अगर किसी अपने लव्ड वन को खो दिया, या आपका बिजनेस में लॉस हुआ, या आपको वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बॉस के साथ कोई इशू है, कुछ भी, कोई घर में कोई और इशू है, फाइनेंशियल बर्डन है, तो आप अपने आप को एनालाइज करिए, थोड़ा उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। ऐसा करने से हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। हम जो एक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं, वो सोचते सोचते अगर हम उसको एक लर्निंग की तरीके से लें कि ये हमारा एक लेसन था लाइफ में, तो आप उसको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। देन मेक और कनेक्ट टू पीपल लाइक सपोर्ट नेटवर्क। ट्राई करिए कि आप अपने जैसे सिमिलर लोगों से कनेक्ट करें उस टाइम पे स्पेशली। जैसे अगर आप हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, तो आप ऐसे ही लोगों से कनेक्ट करिए जिनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ नया मालूम पड़ सकता है कि कैसे इस चीज़ से बाहर आना है। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। देन प्लानिंग, नेक्स्ट इज़ फ्यूचर प्लानिंग, या नेक्स्ट प्लानिंग, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, उसके बारे में आप प्लान करिए। रियलिस्टिक गोल्स बनाइए अपने, और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाइए, क्योंकि आप पास्ट में कब तक सल्व करेंगे ना, आपको अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर तो आगे देखना ही है। सो ट्राई एंड टेक बेबी स्टेप्स और आगे बढ़िए। एजुकेट योर सेल्फ, द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग, एजुकेशन, और नए स्किल्स आप सीखिए, कुछ अपने आप को बाहर निकालिए उस चीज़ से। जो भी आपका एक सेटबैक लगा आपको, तो आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। टेक अ न्यू कोर्स, रीड सम न्यू बुक्स, या कोई नया कोई और आप स्किल सीखना चाहते हैं तो आप वो सीखिए। इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखिए। गिटार सीखना चाहते हैं, गिटार सीखिए। कुछ भी, लर्न न्यू थिंग्स। Then practice gratitude, which is very, very important. Gratitude means you should be thankful to God in all the aspects of life. चाहे आपका इस टाइम पे बहुत ही नेगेटिव स्टेट चल रहा होगा, कन्फ्यूजन चल रहा होगा, पर फिर भी आप डेली उठ के आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक अगर एरिया आपकी लाइफ का ख़राब है, तो और बहुत एरियाज़ हैं जिसके लिए हमें थैंकफुल होना भी ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड मीन्स paying thanks to God, paying thanks to universe, कि और जो एरियाज़ हैं, या हमारी हेल्थ है, या हमारा और फाइनेंस है, या हमारे पास हमारे जो ये बॉडी पार्ट्स हैं वो सब ठीक हैं, उसके लिए हम थैंक्स कह सकते हैं। खाना हमको मिल रहा है, हम उसके लिए थैंक्स कह सकते हैं। पानी मिल रहा है, रहने के लिए जगह है, कपड़े हैं पहनने के लिए, हम जिंदा हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वी आर अलाइव। हम लोग अगली सुबह अगर उठ रहे हैं, तो सबसे बड़ा यही एक थैंक्स कहने की ज़रूरत है कि थैंक गॉड कि हमें एक नया दिन मिला। तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यू शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप एकदम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्ब्रेस चेंज, मतलब आप एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में जो भी हो गया उसको एक्सेप्ट करिए, और चेंज अगर आपकी लाइफ में आ रहा है उस चीज़ से, या आपको अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। द बेसिक थिंग इज़ कि हमें मूव ऑन करना है, हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में।
तो हमें स्टक नहीं रहना अपने पास्ट सिचुएशंस में, हमें उसको एक्सेप्ट करके ग्रेसफुली उससे सीख के पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करके अपने आप को और ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। नई चीज़ें सीखनी है, नए स्किल्स सीखने हैं। लाइफ मस्ट मूव ऑन। एक मूवी में था ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो वही बात है कि लाइफ चलती रहनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, आगे बढ़िए, स्टक नहीं हो जाइए उसके साथ। सो प्लान योर प्रेजेंट, प्लान योर फ्यूचर, टेक बेबी स्टेप्स और आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय, सी यू।